हाँ तो अभी नमस्कार, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो ना? तो राजस्थान में कृषि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है। 3 क्लासें हम लोग डाल चुके हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने फसलों का वर्गीकरण शुरू कर दिया था। मौसम के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था, जिसमें एक तो आपने जाना होगा रबी, एक खरीफ और एक आपकी जायद। अब इसमें रबी की फसल जो है वो उसकी बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। इसमें ज्यादा कोई विशेष लोड नहीं लेना है। हालांकि एग्जाम में पूछ लेता है वो कि बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में। रट्टा नहीं लगाना है क्योंकि ये तो आपको आसपास देखने को मिल जाएगा। खरीफ की फसल जो होती है ना, उसकी बुआई कब होती है? जून जुलाई के आसपास। कब होती है? जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। अब उसके बाद में जो है इसकी कटाई कब होगी? तो अक्टूबर नवंबर यानी दीपावली के आसपास। समझ में आ गया ना? ये सारी कहानी हमने पढ़ ली थी और मैंने ये भी बताया था कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। तो जरा थोड़ा सा आपको वहां पर भी फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न आ जाता है कि कोई एक फसल दे देगा, है ना, और पूछेगा कि ये किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, जायद की है या खरीफ की है। समझ में आ गया? तो रबी की कुछ प्रमुख 4-5 फसलें आपको पता होनी चाहिए। जैसे गेहूं हमें पता है सर, जो हमें पता है, चना बिल्कुल रबी में, और मसूर मटर हो गई, मसूर क्या हो गई? मटर हो गई। सरसों के लिए राई, तारामीरा, ये हमने बात कर ली थी। और खरीफ में जो है वो मुख्य फसलें आपको सभी को पता है। खरीफ में समझ में आ गया ना कौन कौन सी सर? बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, कपास, ये सारी जो है, चावल, ये सारी किसकी है? ये आपकी क्या है? खरीफ की फसल है। मक्का भी आप इसमें खरीफ में ही शामिल करोगे। समझ में आ गया? तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। और आज जो है विशेष तौर पर हमने यही पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम प्रमुख फसलें। राजस्थान में जो प्रमुख फसलें वो पढ़ने वाले हैं। और फसलों की जो किस्में हैं वो शायद मैंने आपको बता दी थी, पिछली क्लास में बताई थी शायद, ठीक है ना? तो आज हम क्लास को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। समझ में आ गया? ओके सर, ये सारी कहानी जो है वो थोड़ा देख लेना। और अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। प्रमुख फसलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख फसलें। और प्रमुख फसलों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, अब बात यह है कि हम कई ऐसी फसलें पढ़ेंगे जिनके आपको उपनाम देखने को मिलेंगे। जैसे सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को, है ना। घोड़ा जीरा किस फसल को कहते हैं? इसबगोल को, है ना। आपने नाम सुना होगा गरीब का बादाम, मूंगफली। तो इस प्रकार कई फसलों के उपनाम है, तो उनको जरा हम देख लेते हैं, फिर हम क्लास को वैसे अपन शुरू कर देंगे जैसे अपन प्रमुख फसलें पढ़ेंगे। फसलों के उपनाम क्या है? फसलों के उपनाम, ठीक है भाई। चार पांच है, कोई ज्यादा नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज में होना चाहिए, है? चलो, हालांकि आजकल ऐसे प्रश्न आते नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कोई कह दे कि सफेद सोना, फसलों के उपनाम, जैसे कपास के उपनाम क्या क्या है, तो मुख्य उपनाम देखेंगे हम। कपास को कहते हैं दोस्तों सफेद सोना। क्या कहते हैं? सफेद सोना। कपास को ही कहते हैं बढ़िया फसल। क्या कहते हैं? बढ़िया फसल। बढ़िया फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नकदी फसल है। क्या है? नकदी फसल है, इसलिए इसे बढ़िया फसल कहते हैं। व्यापारिक फसल है वैसे ही, ठीक है। अब हम बात करें कपास के बाद में अफीम। अफीम जो है वो आपकी चित्तौड़गढ़ साइड में ज्यादा होती है, आपको पता ही होगा। अफीम जो है इसे कहते हैं काला सोना। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक गोल्ड। काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है। तो कपास हो गया। अब आपने एक नाम और भी सुना होगा, जैसे बांस। क्या है? बांस। तो वो हमने वनस्पति में पढ़ लिया था। बांस को कहते हैं हरा सोना। क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। तो आप लिख सकते हो, वैसे तो बांस कोई वैसे फसल नहीं है, चलो छोड़ो। बांस जो है यहां पर लिख देता हूं, बांस, हरा सोना। समझ में आ गया? और आपको कोई खनिज में पूछ ले कि खनिज में काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोल। किसे कहते हैं? पेट्रोल को कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा मूंगफली। क्या गुरुजी? वो तो सुने गया, खाईडी बहुत है, पाड़ेगा मां।
मूंगफली, मूंगफली जो है ना, एन बोले गरीब का बादाम, क्या बोले, गरीब का बादाम, गरीब का बादाम, गरीब को बादाम किया कि बादाम तो है महंगो, बादाम तो होता है महंगा और मूंगफली होती है वैसे बादाम के मुकाबले सस्ती होती है, तो इसलिए कई क्या होते हैं, कई टाबर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मूंगफली के गोटे निकाल लेते हैं और फिर वो अपनी जेब में डाल लेते हैं और ऐसे घूमते घूमते एक एक गोटा खाते हैं। और कोई पूछता है कि भाई साहब क्या खा रहे हो, बादाम खाओ बादाम, समझ में आ गई बात, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे बादाम खा रहा है अपनी रैपो दिखाने के लिए। अब बात करते हैं मक्का, मक्का को कहते हैं अनाजों की रानी, मक्का, मक्का जो है ना, मक्का, इसको कहते हैं अनाजों की रानी, अनाजों की रानी सा, अनाजों की रानी किसे कहते हैं, तो मक्का को कहते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करें कि एक आता है जो, क्या आता है जो, जो को क्या कहते हैं, गरीब का अनाज, गरीब का अनाज किसे कहते हैं, जो को कहते हैं। और भी है क्या सर, बिल्कुल है, जवार, आपने नाम सुना होगा जवार, जवार को कहते हैं गरीब की रोटी, ध्यान रखना ये उपनाम। अब आप कंफ्यूज होगी, मुझे पता है, जवार को क्या कहते हैं भाई साहब, गरीब की रोटी। गरीब का बादाम किसे कहते हैं, मूंगफली, गरीब की रोटी कहन कहे जवार ने, गरीब को अनाज कहन कहे जो ने, ठीक है। तो गरीब की रोटी किसे कहते हैं, जवार को। जवार का एक नाम और भी मिलता है, सोरगम, 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 ठीक है। और मक्का आ गया, मूंगफली आ गया, अच्छा इसबगोल, एक और रह गया इसबगोल, उसको भी लिखते हैं हम, देखो एक क्या हो जाएगा, इसबगोल, इसबगोल जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको अपने गोडवाड़ क्षेत्र में, या फिर आप सीधा लिख दो, इसबगोल का अन्य नाम क्या है, घोड़ा जीरा, घोड़ा जीरा। यह बहुत काम की चीज है, दवाई वगैरह बने हूं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना है, इसबगोल ने क्या है, घोड़ा जीरा का है। मूंगफली को क्या कहते हैं, गरीब का बादाम, मक्का को क्या कहते हैं, अनाजों की रानी, और जौ को क्या कहते हैं, गरीब का अनाज, अनाज, समझ में आ गया। बाजरा, तो बाजरा तो हो ही जाएगा, बाजरा जब स्पेशल पढ़ेंगे तो बाजरा बता दूंगा आपको, तो बाजरा स्पेशल पढ़ेंगे तब बता दूंगा। वैसे आपको पता ही होगा भी बाजरे को क्या कहते हैं, बता सकते हो क्या, कमेंट में आप मुझे बताओ या अपने दिमाग में सोच के बताओ कि बाजरे को क्या कहते हैं, बताओ। भाई बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बाजरा अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है, बाजरा तो आना ही चाहिए है? आपको तो पता होगा, बाजरा नहीं पता, अरे गरीब का भोजन है, बाजरा क्या है, गरीब का भोजन है, गरीब आदमी है वो बाजरो, समझ में आ गई बात। आजकल तो बाजरो धीरे धीरे महंगा होने लग रही है, लेकिन कोई टाइम में क्या बाजरे की रोटी होती, पूरे राजस्थान में, लगभग सभी राजस्थान में, पूरे क्षेत्र विशेष में क्या है, बाजरे की रोटी फेमस होती थी, बाजरे की रोटी, समझ में आ गई। हाँ, अरे वो तो वैसे है गाना, बाजरे दा सीटा, ध्यान रखना। बाजरा, बाजरा जो होता है ना, बाजरा, इसको क्या कहते हैं भाई साहब, गरीब का भोजन है, अरे वही बताना पड़ोगे, बाजरा गरीब का भोजन है। पूरे भारत में हमें एक नंबर पर है बाजरा में, और यही बताना पड़ता है, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, गरीब का भोजन, गरीब को भोजन है वो। अब गरीब शब्द कई जगह आ गयो, क्या कुछ गरीब क्यों आ गयो, अरे तो गरीब, राजस्थान में गरीबी है, तो देखो गरीब का बादाम, क्या वो तो याद हो जाओ गुरु जी, बादाम बरगो रंग में मूंगफली गोटा, ठीक है। जो गरीब को अनाज कौन सो है, जो है जुआर, जुआर समझ गया कि जुआर, अब खेतम में जाने जुआर, अगर बताऊंगा था मैं जुआर से किए, मैंने बोला गरीब की रोटी, सोरगम, सोरगम, समझ में आ गया। और बाजरा जो है ना, इसको कहते हैं गरीब का भोजन, गरीब का भोजन, गरीब आदमी को भोजन वही हो तो कोई टाइम में बाजरो ही हो तो, अरे कणक होती को नहीं, कणक बैन टाइम होती को नहीं, कणक तो आजकल होने लगी है, गेहूं पहले नहीं होती थी इतनी, गेहूं पहले होती थी बस थोड़ी बहुत अपने हनुमानगढ़ और अपने गंगानगर वाले इलाके में, पहले गेहूं बहुत ही कम थी, अब तो फिर भी। तो ये आपको मैंने बता दिया फसलों के उपनाम, क्या बता दिए, फसलों के उपनाम, ठीक है, समझ में आ गया होगा, और आप चेक करते रहो प्लीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक एक फसल पर, एक एक फसल को लेके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं किस फसल की, बाजरा बता दूं, बाजरा बताऊं क्या, चलो आपको मैं बताता हूं, गेहूं वर्तमान में जो है
वो गेहूं जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। सर क्यों है? तो देखिए, एक तो कोई सिंपल सा प्रश्न पूछे ना आपसे कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं है। आपसे कोई कह दे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है, तो प्लीज बाजरा मत कर देना, बाजरा मत कर देना, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चलता है, मुझे पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा होता ही क्या है, बाजरा ही होता है। सर मरुस्थली पड़ा है, मरुस्थल में बाजरा होता है, बलुई मिट्टी में, मैं मानता हूं इस बात को। राजस्थान में जो है वो मतलब सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है, तो गेहूं है, गेहूं, ध्यान रखना है। अब यहां पर मैं बार बार ये नहीं कहूंगा ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है, ये आपको पता ही है, ये रबी की मुख्य फसल है, रबी में मुख्य खाद्यान्न फसल यही है। तो इसके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उन पर हम चर्चा करेंगे। गेहूं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं, और जरा ध्यान से, ठीक है। गेहूं का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्या गुरुजी कौन नहीं बैठे बताओ? बिल्कुल ठीक है, इतना पॉइंट ही बनेगा, और ए पॉइंट अपन ध्यान रखना है। समझ में आई बात? ठीक है भी। सबसे पहले क्या कि रबी की फसल है, ये समझ में आ गया ना। रबी में क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल समझते हो ना, खाद्यान्न फसल का मतलब क्या हो गया, मतलब खाने वाली फसल, खाद्यान्न, अन्न। तो ध्यान रखना, रबी में खाद्यान्न फसल ये है, और खरीफ में मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है आपकी, बाजरा है। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। तो रबी में मुख्य खाद्यान्न फसल ये लो, पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा महत्वपूर्ण लाइन है वो क्या है सर, कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल यही है, बाजरा मत कर देना। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है आपकी, गेहूं है। पहले पड़ेगी बात। फिर मैं अगर आपको बताना चाहूं कि अब इसमें कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे सर, जैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई साहब टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो टेम्परेचर की अगर बात करें तो तापमान जो है ना वो बोते समय तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि रबी की फसल है, और रबी की फसल मतलब गेहूं। अब गेहूं जो है वो मतलब क्या है दोस्तों, सर्दियों में बोई जाती है, यानी सर्दियों में। तो उस समय क्या है 10 डिग्री टेम्परेचर, यानी बोते समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री होना चाहिए। फिर जब इसको काटेंगे ना, काटेंगे तब 20 से 28 डिग्री, देखो 20 से 28 डिग्री। तो ध्यान रखना, तापमान की अगर बात करें ना आपसे, वो तापमान का तो बोते समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो बोते समय टेम्परेचर होना चाहिए भाई साहब क्या, 10 डिग्री। समझ में आ गया? सीधी सी बात है, अगर पाले में थे फसल कोई बोगा तो मैम टेम्परेचर कम ऑटोमेटिक ही होगा, वो तो बोते समय 10 डिग्री, ठीक है। अब काटते समय, जब काटोगे तो गर्मी आ जाएगी, तो लगभग 28 या 30 डिग्री। तो देखो काटते समय गर्मियां शुरू हो जाएगी, काटते समय क्या है दोस्तों 20 से 28 डिग्री या 30 डिग्री, कोई बड़ी बात नहीं, 28 डिग्री। एवं ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, एवं अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया फिर तो कोई मतलब दम वाली बात कौन बैठे। फिर बात करांगा वर्षा, में कितोक चाहिए, तो वर्षा भी इसको ठीक ठाक ही चाहिए, वर्षा भी क्या है दोस्तों ठीक ठाक चाहिए। और दूसरी विशेष बात क्या है, सर्दियों की फसल है, इसलिए ध्यान देना मावठ बड़ी इसके लिए लाभदायक होती है। जो जनवरी के महीने में अपने मावठ होती है ना, वो इस फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, इसके लिए मावठ फसल। समझ में आ गया? अब बात करते हैं वर्षा। वर्षा इसको क्या है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है। वर्षा कितनी, 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर। कोई ज्यादा वर्षा कौन सी है गुरु जी, इतनी क्यों? अरे तो सोच के देखो थे कि सर्दी की फसल मान लो थे, सर्दी की फसल है, आपने राजस्थान में सर्दियां में बारिश होएगी, वही क्यों नहीं, भी बहुत कम है, माउथ वगैरह है थोड़ी मोटी, आपने बारिश होवे कर दे, बारिश होवे अपने
जुलाई, जून, अगस्त, 28 राजस्थान में बारिश। तो बारिश को मतलब आपने सिस्टम ही गर्मिया में है लगभग, तो इं मान के चलो का आप फसल ही सर्दी की है तो बारिश होगी कठू। हालांकि बारिश इसको क्या कितनी चाहिए, बस 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में अगर बारिश हो रही है ना, तो ये फसल क्या है मतलब बढ़िया तरीके से उगजेगी। लेकिन मुख्य बात क्या है, ये इसको सिंचाई चाहिए। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित फसल है ये, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित फसल यही है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित फसल पूछे तो यही है। गंगानगर, हनुमानगढ़ इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों, मतलब आपकी क्या है नहरें वगैरह बहुत ज्यादा हैं, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या है सिंचाई वगैरह से क्या है गेहूं पका ली जाती है, बारिश तो इतनी होती नहीं है। तो बारिश अगर पूछ लेना पैमाना तो 50 से 75 सेंटीमीटर। हालांकि ये मतलब क्या है सर्वाधिक सिंचित फसल है, ऐसी फसल जिसमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अब बात करेंगे माटी, क्या गुरुजी माटी किसी को होनी चाहिए, तो मिट्टी होनी चाहिए दोमट, यानी मृदा। मृदा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो मृदा में आप लिख सकते हो क्या दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, दोमट है। समतल धरातल होना चाहिए, ऐ तो सारा मेरे होते समतल धरातल होना चाहिए, समझ में आ गई बात। हाँ, तो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों क्या कि मैंने कहा कि सर्वाधिक सिंचित फसल है, एक विशेषता और भी लिख सकते हो आप, क्या सर्वाधिक सिंचित फसल है, सर्वाधिक सिंचित फसल है। ठीक है भी, कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो उसको थोड़ा सा क्या है कि आप रट्टा मत मारा करो। जैसे मान लीजिए फसल आप पढ़ रहे हो, अगर आपको पता है ना कि गेहूं रबी की फसल है, रबी का मतलब क्या हो गया भी सर्दियों के समय मतलब इसकी बुआई होगी, तो वहां से इसकी विशेषताएं बना सकते हो आप। अब टेम्परेचर वहां पर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक ही कम होगा। ठीक है, सर्दियों में है तो अब अपनी सर्दियों में बारिश कम होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि यहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए ना, भी 150 हो गई को नहीं, मेरा मतलब तो अपना राजस्थान में फिर कणक हो कौन सा, समझ में आ गई बात। अब बात करांगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार दोस्तों, वो कौन सा प्रश्न है कि गेहूं राजस्थान में जो है वो होती कहां है। राजस्थान में भी गेहूं सबसे ज्यादा कहां होती है, तो ध्यान देने योग्य बात है उत्पादन। उत्पादन की अगर बात करें ना, उत्पादन तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो किन जिलों में होता है, आप समझ गए होंगे किन जिलों में होता है। तो ध्यान देना, आपका एक तो आएगा गंगानगर, क्या आएगा गंगानगर, गंगानगर, और एक आएगा इसमें हनुमानगढ़। बस ये दो ही जिला याद रख लो, थारो पर्सन सही हो जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़। क्या आ जाएगा, गंगानगर हनुमानगढ़। समझ में आ गया ना। अभी फर्स्ट ग्रेड में पीछे आया था ये प्रश्न, अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, मतलब बिया तो 3-3 जिला दे रखा, लगभग 3-3 या शायद ऑप्शन नाम। ठीक है, और उसने पूछ रखा था कि निम्न में से गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन में था गंगानगर हनुमानगढ़ और एक और जिला था। समझ में आ गया। तो इसमें ध्यान रखना उत्पादन में अग्रणी कौन है, गंगानगर और हनुमानगढ़। पल्ले पड़ गई बात, समझ में आ गया। तो ये आपकी किसकी बात होगी, गेहूं की बात होगी। अब एक आधो कोई रोग पूछ ले, रोग मैनू इसके लगी या रोग, तो रोग अगर पूछ लेनी गेहूं में कौन सा रोग होता है, तो गेहूं में खास आपको बता दूं, एक तो होता है कर्जुआ रोग। कौन सा होता है, कर्जुआ, कर्ज देख रहे, कर्ज ले रखेगी, तो ध्यान रखना कर्जवा रोग होता है। एक होता है काला कीट, क्या होता है काला कीट। तो रोग कहां बताऊं आपको, यहां बता देता हूं। देखो इसमें रोग जो होते हैं ना, रोग वो बड़े खास होते हैं। सर कौन से रोग हो सकते हैं इसमें, भाई रोग, एक रोग तो होता है प्यारे विद्यार्थियों इसमें कर्जुआ नाम का, कर्जुआ। एक होता है इसमें काला कीट, काला कीट। ठीक है, और एक होता है इसमें चेम्पा, चेम्पा। कर्जुआ, काला कीट, चेम्पा, और एक और है रतुआ। कौन सा होता है, रतुआ। और एक और होता है समट। ये नाम भी सही है, हालांकि आपने तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि स्पेशल कोई एग्रीकल्चर को टाबर है नहीं, तो बैन तो थोड़ा नॉलेज है, आप तो रट्टा ही मारना पड़ेगा भी समट के वे, रतुआ के वे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कर्जुआ, काला कीट, चेम्पा, रतुआ, समट। मान लो प्रश्न आ जाए कि इशो प्रश्न आ जाए, क्यों आजकल इशो प्रश्न ट्रेंडिंग में है। ठीक है, आजकल ऐसा प्रश्न क्या है ट्रेंडिंग में है। मान लो ऐसा प्रश्न आ गया जैसे ट्रेंडिंग में वो गाना नहीं है क्या, है बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा छोरी को नाम लिखायो। ठीक है, हाँ 10 लाख गवायो ड्राफ है जिठानी तने के समझो। तो ध्यान रखना है कि कर्जुआ, काला कीट, चेम्पा। अब याद कैसे रखोगे, कर्जुआ, काला कीट, चेम्पा, रतुआ, समट क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए
ऑप्शन में पहली बात क्या होगा, राजस्थान में क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले लोक नृत्य, ठीक है। फिर थाने कह देगो कि मान लो गंवार की किस्म, ठीक है। फिर कह देगो कि गेहूं में लगने वाले रोग, तो सही उत्तर क्या होगा, गेहूं में लगने वाले रोग, ठीक है। हाँ, लोक नृत्य ना कर दियो, या फिर ये भी कह सके वेशभूषा में आभूषण भी कह सके, या जो भी है। महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। तो आभूषण को नहीं। अब ये आपकी क्या होगी, गेहूं आपकी कंप्लीट हो गई है। अगली फसल पर मैं आपको लिए चलता हूं, बहुत ही शानदार फसल है। अब याद क्या रखना है, इसमें मैंने आपको फैक्ट बता दिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित फसल है भाई साहब, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें गेहूं जो है वो रबी में मुख्य खाद्यान्न फसल है, सही बात है। ऑल ओवर पूरे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है, गेहूं है, बाजरा मत कर देना। आज फिर कह रहा हूं, एक चीज और बताता हूं कि अपना जो गेहूं उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में स्थान कौन सा है, पांचवां। कौन सा है, पांचवां है, ये भी ध्यान रखना। उत्पादन में यहां लिख देता हूं, उत्पादन में भारत में स्थान पांचवां स्थान, ठीक है। कणक, कणक क्लास पांचवी, हाँ कणक कपास पांचवी क्लास, जी हम याद रखो, रख लियो। अब बात करांगा आपा नेक्स्ट फसल, कौन सी फसल है, नेक्स्ट फसल बात करने वाले हैं। आशा करता हूं आपको गेहूं समझ में आ गई होगी, समझ में आ गया ना। अब हम दूसरी फसल पढ़ते हैं, जो। कौन सी पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, जो। एक मैं आपको बोल के बता देता हूं, गेहूं के बारे में एक दो बातें और भी हैं, अगर आप जानना चाहो तो। मुझे याद आ गई अचानक ही, चाणक्य है क्या सर, कि अपना जो राजस्थान है ना, वहां पर गेहूं की दो प्रजातियां विशेषता फेमस है सर। कौन कौन सी, एक तो चपाती गेहूं, कौन सी है, चपाती, समझ गया। हाँ, जिक्र बोले ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम बोलते हैं। और एक अपना होता है काठिया गेहूं, देखा होगा कभी काठिया गेहूं, नहीं देखा कोई बात नहीं, काठिया गेहूं। ये दो प्रकार की जो प्रजातियां है ना, इनकी खेती राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है। और खास करके ध्यान रखना, अपना जो काठिया गेहूं है, काठिया गेहूं जिसे मैक्रोनी गेहूं भी बोलते हैं, मैक्रोनी गेहूं, ठीक है, वो अपने कोटा और उदयपुर संभाग में इसकी खेती ज्यादा की जाती है, काठिया गेहूं। तो लिख ही दो, मैं कि नहीं पसंद आ जाए, अटक जा घड़ी फिर थे कूकता फिर होगा। देखो राजस्थान में विशेषतः दो प्रकार की क्या है, गेहूं की प्रजातियां। सर कौन कौन सी है, देखो, एक तो है आपकी चपाती गेहूं, कौन सी है, चपाती गेहूं, जिक्र बोला ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, कोई कौन पूछा है। एक है नंबर 2 आपकी काठिया गेहूं, काठिया गेहूं। और एक नाम है ट्रिटिकम दुरम, ट्रिटिकम दुरम नाम होता है इसका, काठिया गेहूं। इसको मैक्रोनी गेहूं भी बोलते हैं, मैक्रोनी, मैक्रोनी गेहूं, ठीक है। अब ये जो है ना काठिया गेहूं, ये पूछ लेता है, ये काला होता है, इसका कलर कैसा होता है, काला, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो आपका काठिया गेहूं है, इसकी खेती कहां होती है, आपके राजस्थान के कोटा संभाग, कोटा व उदयपुर संभाग, ठीक। काल ना रे कोई पूछ ले, याद आ गई चांस की तो बता दें, फिर टाबरान बन गए। अब बात करांगा, गेहूं आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कितना छोटो नाम है, देखो, जो को इंग्लिश में कहते हैं बार्ले, क्या कहते हैं, बार्ले, बार्ले कहते हैं शायद, तो बार्ले। क्या गुरु जी, गेहूं को कौन बताइए, कणक को है गेहूं को कहते हैं वीट, वीट माने गेहूं, ठीक है। वीट माने क्या होता है, गेहूं होता है, ठीक है। अब देखो जो की बात करते हैं। अब आप कहोगे कि सर जो कौन सी फसल है, तो मैं कहूंगा जो रबी की फसल है, ठीक है। अब इसमें फैक्ट बात करते हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपको गेहूं है उसके बारे में ज्यादा बातें याद रखनी है, एक बाजरा के बारे में थोड़ी सी ज्यादा बातें हैं, बाकी तो आपको दो दो तीन तीन बातों में काम चल जाएगा, ठीक है। पर्सन नहीं छोड़ेंगे, पर्सन
को यहां से आना ही पड़ेगा, पर्सन बाहर नहीं जाएगा, पर्सन आएगा दोस्तों। बस डिपेंड ये करता है कि आप जो है वो क्लास को कितनी अच्छी तरीके से देखते हो और कितना इस चीज को आप समराइज कर पाते हो। देखो सबसे पहले अगर बात करें, सर क्या पूछेगा आपसे, पहली पोती और पूछो था ना कि जो के बारे में आप बताओ टेम्परेचर की तो चाहिए, तापमान बता दो, ईशा हो तो ठीक है, तापमान बता दो। अब बात होगी कि जोज की है वो कौन सी फसल है, रबी की फसल है। कौन सी फसल है, रबी की है, सीधी सी बात है, रबी की फसल है। तो टेम्परेचर बताओ, तो टेम्परेचर की है कणक में कितो वही टेम्परेचर है, यानी बोते समय 10 डिग्री। एक बात बताओ, कणक के सागे जब जोड़ लाग रही है तो टेम्परेचर तो बीतो ही होगी नहीं, बोते समय 10 डिग्री, ठीक है गुरुजी। और काटते समय, अब काटते समय बताओ दिखा कितना हुआ है, बोलो हैं, 20 से 28 कह दो या 20 से 30 कह दो, मैं थान कहो नहीं, एक ही बात है। तो 20 से 30 डिग्री अल्यो के है मैं की को नहीं, तो फसलों को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करेंगे वर्षा, भाई वर्षा, तो वर्षा यहाँ बताओ भाई, गेहूं खातर मतलब वर्षा कोई ज्यादा ही के 150 सेंटीमीटर ही के ना गुरुजी को नहीं, मैं कितनी बताई 50-75, तो 50-75 लिख दो जी, 50-80 लिख दो, कोई फर्क कौन पड़े, 5 सेंटीमीटर को कोई फर्क को नहीं है। 50 से 75 लिख दो, कोई नहीं मारेगा आपको, और 50 से 80 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलियो सेम है, कणकारी बात सेम है, ठीक है। अब बात होगी कि आप जोज के बार्लेज की जो आपकी फसल है ना, इनका उत्पादन पूछता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी उत्पादन कहां होता है ये बताओ। कणक के मामले में तो क्या था, कणक के मामले में तो आपने समझ लिया ना, कणक के मामले में ये देखो गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, और इसीलिए गंगानगर को पता है क्या कहते हैं, अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं बताओ, अरे अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को, या अन्न का कटोरा या अनाज का कटोरा है, कटोरा समझ गया। उत्पादन, अब जो का उत्पादन कहां होता है, जो का उत्पादन, तो जो का उत्पादन हुआ कभी तो गंगानगर पहले आ जाए, कभी जयपुर आ जाए, लेकिन हम ध्यान के रखना अपन वर्तमान में जयपुर और गंगानगर, वर्तमान में क्या है जयपुर और गंगानगर, जो दो जिला याद रख लो पर्याप्त है, नहीं तो याद को नहीं होगा। अब अगर बात करा कि जो ने गरीब को अनाज के, अब बात पहली बता दी मैं, अब एम जी रोग बताओ नहीं कोई, मैनू इसके दा लगिया रोग, देखो रोग है मैं कौन सा है, तो रोग है एंगमा, बहुत ही जोर जोर का रोग है थार तो देख रहे को नहीं होगा इसे रोग, देखो अब आंख नहीं है ताप चढ़ जाए खांसी आवे, एम रोग के वे एक तो है पीली रोली, कौन सी रोली, रोली पीली है कि देख रही रोली, रोली लाल है, एम है पीली रोली, ठीक है। एक है भूरी रोली, तो ये तो याद ही रह जाएगा थारे कि एक है पीली रोली, एक रोली वही है जब आप मतलब क्या है छोटा होता तो खेलता, ठीक है, तो कोई रोली हाँ रोद खा जानता हो क्या, तो रोली खा गयो, पीली रोली, भूरी रोली, बूढ़ी रोली, मोल्या, देखो 2-3 बार देखो याद हो जाए, पीली रोली, भूरी रोली, मोल्या, ठीक है, ये तो याद रख लियो। 3 रोग काफी है, 3 रोग काफी है, ठीक है। ठंडरान खातर पूछ सके अगलो कि पीली रोली, भूरी रोली, मोल्या क्या है, तो जो में लगने वाले रोगों के नाम हैं दोस्तों, किसके रोगों के नाम। अब एक मजेदार बात जो आप सभी को पता होती है और वो एग्जाम में जो है वो आजकल कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी हमारे तो बताने का उद्देश्य है भाई साहब, यानी इसका उपयोग, जो का ज्यादातर उपयोग कहां होता है, तो आप मुझे बताएंगे कि एक तो मतलब शराब वगैरह बियर वगैरह जो कि बने नहीं, एल्कोहल, बियर शराब, और दूसरो मधुमेह रोग के उपचार में इसका उपयोग होता है भाई साहब। बताओ कर ले बात है, जो इज कंप्लीट, मैं की कोई नहीं, ठीक है। किस में मैं पहले बता चुका, किस्म हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ज्योति किरण है, ठीक है, राज किरण है, आरडी 2907 है,
बहुत सारी किस्में मैंने आपको बताई थी, 2-3 मन याद है था ना, बता दी मैं, ठीक है। तो बियर है, देखो बारले, बार में क्या पीते हैं भाई साहब लोग बाग, बार में क्या पीते हैं, बियर और शराब, बियर और शराब, बार में क्या पीते हैं, बियर और शराब। मधुमेह रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, टेम्परेचर वगैरह ये कणक कैसा गया याद रख लियो, याद हो जो, ठीक है। उत्पादन में पहला कौन सा है, जयपुर, जो जयपुर में होता है, जो जयपुर में होता है, जो कहां होता है बोलो, जयपुर में होता है, ठीक है। और शराब की बात आ गई, बियर की बात आ गई, तो फिर गंगानगर तो होना ही चाहिए नहीं, क्या गुरु जी किया, अरे गंगानगर में कौन सी था मेरे गए, जीएसएम, जहां पर क्या है, शराब बनती है ना। गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल कहां लगी है बोलो, गंगानगर शुगर मिल। क्लियरिटी चेक करो भाई साहब आप, 15 मिनट होगी क्लास को चलते हुए। हाँ गंगानगर शुगर मिल कहां पर है, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में गुरुजी और कटा हुई। आधा घंटा हो गया, बीच में चेक किया, एक चेक करे थे।